देखिए एस्टिवेशन की हम लोग बात कर रहे थे, हमने एक जगह ये पढ़ा है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। तो जहां आपने ये लिखा है ना इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, तो इसको कट करके वहां पर लिख लो क्विनिकल एस्टिवेशन। जो आपने डायग्राम है स्पेलिंग बोलना। QUINICAL क्विनिकल एस्टिवेशन। तो जहां आपने इम्ब्रिकेट लिखा है ना, इम्ब्रिकेट की हेडिंग कट करके क्विनिकल लिख लो, और एग्जाम्पल इसका लिख लो बटर कप। एग्जाम्पल रहेगा बटर कप। अब यदि मैं इसकी बात करूं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की, तो इम्ब्रिकेट में क्या होगा, इम्ब्रिकेट वाला यहाँ देख लो आप, ये ऐड कर लेना। इम्ब्रिकेट वाले में जैसे ये हो गया, एक कंप्लीटली आउटसाइड हो गया, थ्री होंगे इन और आउट, ठीक है। एक हो गया कंप्लीटली आउट, ये हो गए इन और आउट, ये भी हो गया इन और आउट, और ये भी रहेगा इन और आउट, और ये रहेगा कंप्लीटली इनसाइड। तो ये एस्टिमेशन हुआ इम्ब्रिकेट, ठीक है। और एग्जाम्पल इम्ब्रिकेट के आपको मेंशन ही है, यहाँ पर वो एग्जाम्पल ऐड कर देंगे। तो बस ये थोड़ा चेंज करना है, वहां पर हमने ना क्विनिकल की जगह इम्ब्रिकेट लिख दिया था, तो क्विनिकल वहां कर लेंगे और एग्जाम्पल लिख देंगे बटर कप, और इम्ब्रिकेट हेडिंग देके ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और एग्जाम्पल आपके पास है ही वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए तो हम आगे बात करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर एस्टिमेशन कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे आगे, तो आज हम पढ़ेंगे गायनोसियम के बारे में। गायनोसियम क्या है? गायनोसियम का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। इसके नोट्स आप लोगों को मैंने अवेलेबल करा दिए थे, आप लोगों ने नोट इसके कर लिए होंगे, तो उन सारे पोर्शन को हम लोग आज समझते हैं। ये डायग्राम आप सभी बना लीजिएगा। फिर दोबारा बता दो। ओके, सर देखो इम्ब्रिकेट जो का हमने एग्जाम्पल कल क्या है? लिखा था, इम्ब्रिकेट एग्जाम्पल तो कल मैंने मेंशन किए थे आपको, वही रहेंगे सेम। देखिए एक बार, कल हमने क्लास के अंदर समझा था, एक यहाँ पर ना इम्ब्रिकेट लिखा था, और इम्ब्रिकेट में मैंने आपको क्विनिकल वाले का डायग्राम बनवा दिया था। तो आपको वो हेडिंग कट करके ये लिखना है क्विनिकल, ठीक है। तो जो हमने कल पढ़ा था वो था क्विनिकल, और उसका एग्जाम्पल है बटर कप। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, यदि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को देखेंगे तो इनमें तीन जो सेपल या पेटल हैं वो इन और आउट रहेंगे, एक कंप्लीटली आउटसाइड होगा, एक कंप्लीटली इनसाइड होगा। इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा, और जो एग्जाम्पल है इम्ब्रिकेट के वो इसके साथ ऐड कर देना, ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए, सर कल आपने तो शाम को अब हम बात करते हैं। हाँ, कल शाम को मैंने वीडियो नहीं डाला था, मैंने नोट्स अवेलेबल करा दिए थे आपको, वो नोट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम लोग उसे समझ लेंगे। यस सर। अच्छा एक चीज और कि हाँ, आप लोगों की ना चलिए बाद में बात करते हैं, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गायनोशियम। गायनोशियम का मतलब होता है
फीमेल वॉर्ल है ये, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज वॉर्ल ऑफ कार्पेल। कार्पेल या पिस्टिल के वॉर्ल को बोलते हैं हम लोग डायनोशियम, और इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यदि जो एक कार्पेल की आप बात करेंगे तो एक कार्पेल में 3 पार्ट रहेंगे। कार्पेल या पिस्टल की बात करोगे तो इसमें 3 मेन पार्ट देखे जाएंगे। स्टिग्मा, सेकंड वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 मेन पार्ट होंगे इसके अंदर। अब यदि हम फ्लावर्स का क्लासिफिकेशन देखें कार्पेल के बिहाफ पे तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स ऑन दी बेसिस ऑफ कार्पेल। तो कार्पेल के बिहाफ पे नंबर 1 जो हमारे पास आता है कि जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही कार्पेल रहे। यदि जो एक ही कार्पेल रहेगा तो वो कहलाएगा मोनो कार्पेलरी। मोनो कार्पेलरी, इसका मतलब क्या होगा, ओनली 1 कार्पेल। एक कार्पेल या पिस्टल होगा तो मोनो कार्पेलरी। अगर 2 होंगे तो ये कहलाएगा बाई कार्पेलरी। टू कार्पेल। और यदि 3 होंगे तो ट्राई कार्पेलरी। 3 कार्पेल हैं तो ट्राई कार्पेलरी। और यदि कई सारे कार्पेल हैं तो मल्टी कार्पेलरी। इसमें क्या होगा, मैनी कार्पेल। कई सारे कार्पेल होंगे सर तो आप ये नोट्स मल्टी क्या आगे का कार्पेलरी। पढ़ा रहे हो? मैं नोट्स का ही पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे ना कल शाम को, वही सारी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको गाइनोसियम के बारे में। ओके सर। मल्टी कार्पेलरी या पॉली कार्पेलरी। फिलहाल आप यहाँ देखिए, नोट डाउन तो कुछ करना नहीं है आपको, पहले जो टॉपिक समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए, उसके बाद नोट देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया मैनी का, इसमें कई सारे कार्पेल रहेंगे तो मल्टी कार्पेलरी, या इसको, अच्छा इसको हमने टर्म दिया है पॉली कार्पेलरी, ठीक है। तो इस कार्पेल के बिहाफ पे इस तरह से हमने फ्लावर को डिवाइड किया। इसके अलावा यदि कार्पेल आपस में जुड़े हुए रहें, भाई मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है और कार्पेल आपस में जुड़े हुए हैं, यदि जो कार्पेल फ्यूज हैं, कार्पेल अगर फ्यूज रहेंगे तो ये कंडीशन बनाएगी और कहलाएगी सिन कार्पस। कार्पेल यदि फ्यूज रहेंगे तो सिन कार्पस, ठीक है। और यदि हम सिन कार्पस को देखेंगे तो ये जो एग्जाम्पल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाले एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। आपके नोट्स में आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ही मिलेगा, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और ऐड कर रहा हूँ जो आप लोगों को एग्जाम्पल आने चाहिए। तो यदि जब बात करेंगे हम लोग सिन कार्पस की, कार्पेल यदि फ्यूज रहेंगे तो सिन कार्पस, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड। मस्टर्ड हो गया। इसके अलावा तो ये एग्जाम्पल आप ऐड कर लेना, टोमेटो हो गया, पेटूनिया हो गया। और यदि कार्पेल फ्री रहेंगे, कार्पेल्स फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो कंडीशन कहलाएगी पॉलीकार्पस। और पॉलीकार्पस का एग्जाम्पल देखोगे तो पॉलीकार्पस का एग्जाम्पल आपके पास में आ जाएगा, पॉलीकार्पस में आ जाएगा रोज और कॉटन। पॉलीकार्पस बोल सकते हैं, या फिर एक टर्म और बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपोकार्पस।
और इसके एग्जाम्पल की जगह रोज या कॉटन हो गया। ठीक है, तो ये होगा आपके कार्पल्स का एसोसिएशन, और यदि वो फ्री रहेंगे तो क्या बोलेंगे, और यदि वो जुड़े हुए रहेंगे तो उनको क्या बोला जाएगा। अब देखिए, इसके बाद अब यदि हम आगे बात करें तो अब हम वन बाय वन इस गाइनोसियम के स्ट्रक्चर को समझेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे। जैसे हमने बताया कि कार्पेल के अंदर 3 पार्ट, एक हो गया स्टिग्मा, दूसरा हो गया स्टाइल, तीसरा हो गया ओवरी। तो अब हम देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में आप लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टिग्मा के बारे में। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है स्टिग्मा। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर उस दिन हमारे ग्रुप में सिर्फ 5 पिक आई थी और उसमें जो आपने अभी गाइनोसियम कार्पेलरी जिम्नोसियम पढ़ाया है सर, वो उसके तो नोट्स है ही नहीं उस पिक में। नहीं आए आपके पास? कोई बात नहीं। आप कौन से सेक्शन में हो? सर T1। T1 में हो ना? आपके पास मेरा नंबर सर है, सर ग्रुप व्हाट्सएप में नंबर? सिर्फ 5 पिक आई हुई थी। सुनो मेरी बात सुनो, सर ने आपके पास टेलीग्राम में मेरा डाला। व्हाट्सएप नंबर है? अरे मेरी बात ये तो सर सुनो। आपके फोन नंबर है ना? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि वो मैं आपके ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो मैंने देव सर को भेजा था। देव सर ने, जो हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं, उन्होंने वो इमेजेस भेजी होंगी। तो हो सकता है बाय मिस्टेक आपके ग्रुप में सिर्फ एक इमेज मिस हो गई हो। तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। सर कंप्लीट आई थी। ठीक है, कंप्लीट आई थी तो एक बार सब देख लेना फिर से। सर जिसको सिर्फ नहीं मिली 5 हो मुझे मैसेज कर पिक्स देना, है और कोई बात उसमें नहीं बेटा, सुनो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसको नहीं मिली हो मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले ओके हम सर, लोग बात थैंक करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा की यदि बात करें तो स्टिग्मा जो है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन मूव करता हुआ आएगा और इस स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर जाएगा। तो स्टिग्मा क्या करता है? प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। टू पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन को लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है कि पोलन ग्रेन आए और इसके ऊपर आके क्या कर जाए? स्टिक कर जाए। ठीक है, इसके अलावा यदि स्टिग्मा की बात करेंगे तो स्टिग्मा की अलग अलग शेप हो सकती है। डिफरेंट शेप के बिहाफ पे इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसके यदि टाइप्स देखें हम लोग, तो टाइप्स में नंबर 1 आता है बाइफिड स्टिग्मा। बाइफिड स्टिग्मा का मतलब है कि स्टिग्मा की ना इसमें 2 ब्रांच निकली होंगी इस तरह से, ऐसे ऐसे हो सकती हैं। तो स्टिग्मा की 2 ब्रांच हो सकती है, ये कहलाएगा बाइफिड स्टिग्मा। और बाइफिड स्टिग्मा किसमें देखा जाता है? ये देखा जाता है कॉम्पोसिटी फैमिली के अंदर। अभी हम आगे ना लास्ट टॉपिक इसका यही रहेगा, फैमिली एंड फ्लोरल डायग्राम, तो वहां पर फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड हमारे पास आता है डोम शेप स्टिग्मा। डोम शेप का मतलब होता है, ये कैसा होता है? ये होता है डम्बल शेप। इसमें स्टिग्मा जो है वो डम्बल शेप होती है। तो डम्बल शेप स्टिग्मा हो सकती है। और ये किसमें देखा जाता है? ये देखा जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। तो और ब्रेसिकेसी के एग्जाम्पल कल आपको बताए थे, ब्रेसिकेसी फैमिली में देखा जाता है। ब्रेसिकेसी तो न्यू नेम है, पुराना नाम क्या है इसका? क्रूसीफेरी फैमिली। तो इनके अंदर कैसा होता है? डोम शेप होता है। इसके बाद थर्ड वन देखेंगे भी तो हमारे पास आएगा प्लूमेज शेप। प्लूमेज जो नॉर्मल शेप हमें देखने को मिलती है ना, सबसे ज्यादा जो नॉर्मल बनाते हैं, ये वाला जो शेप बनाया है नॉर्मली, ये प्लूमेज शेप है। तो प्लूमेज शेप हो गया आपका। और प्लूमेज शेप का एग्जांपल है ग्रेमिनी फैमिली। ग्रेमिनी फैमिली में जितने भी आपके नट्स होते हैं वो सारे आते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद सेकंड पार्ट आता है जो कि पोलन ट्यूब को पाथवे देगा आगे, ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्टाइल।
तो सेकंड पार्ट है स्टिग्मा के बाद स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, ये पाथवे प्रोवाइड कराता है पॉलन ट्यूब को, प्रोवाइड पाथवे टू पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को पाथवे देगा, ठीक है। इसको फिर हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसके यदि टाइप्स देखेंगे तो इसका तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टाइल विद ओवरी। स्टाइल ओवरी के साथ कैसे अटैच है उसके बिहाफ पे इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, में सबसे पहला जो है फर्स्ट वन, वो है टर्मिनल। टर्मिनल स्टाइल। टर्मिनल स्टाइल क्या होते हैं, देखिए जैसे ना ये ओवरी है, यदि जो ओवरी के टिप से अटैच है स्टाइल ऐसे, तो ये कहलाएगा टर्मिनल। दूसरा है लेटरल, जैसे ये ओवरी हो गई और ओवरी के यदि साइड से जुड़ जाए ऐसे, तो ये होगा लेटरल। तीसरा यदि देखोगे आप तो तीसरा हो जाएगा गाइनोबेस या बेसल। गाइनोबेस या बेसल में क्या होगा, जैसे ये ओवरी है तो ओवरी के बिल्कुल बेस से अटैच रहेगा ये, तो ये कहलाएगा गाइनोबेसल या गाइनोबेस स्टाइल। ये बेस से अटैच रहेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, ये तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट हो गया। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है स्टाइल का, वो किया गया है कि उसके अंदर सेल्स के बिहाफ पे। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है ये है, बेसिस है इसका सेल्स इनसाइड द स्टाइल। जैसे हम एक स्टाइल बनाते हैं, यहाँ पे ये हो गया स्टिग्मा और ये हुआ स्टाइल। तो स्टिग्मा में, स्टाइल में इनर साइड पे, इनर लेयर पे तो ये एक सेल्स की मेम्ब्रेन देखी जाएगी इधर, और बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर बीच में कोई सेल्स फिल्ड नहीं है, बीच में जो है स्पेस वैकेंट है, खाली है। तो ऐसा स्टाइल कहलाएगा होलो स्टाइल, जिसमें कोई सेल प्रेजेंट ना हो इनसाइड में, ये कहलाएगा होलो स्टाइल। और यदि अंदर इसके बीच में सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, जैसे हमें डायग्राम बना लेते हैं, और इसके अंदर बीच में यदि ये सेल्स फिल रहेंगी इस तरीके से, तो ये स्टाइल कहलाएगा सॉलिड स्टाइल। और इसके अंदर जो ये टिश्यू बनेगा ये कहलाएगा ट्रांजिशन टिश्यू। ट्रांजिशन टिश्यू या इसको बोलेंगे कंडक्टिव टिश्यू। और ये जो कंडक्टिव टिश्यू ये क्या करता है, ये पोलन ट्यूब को प्रेशर लगाएगा, उसमें फोर्स लगाएगा और पोलन ट्यूब को आगे की तरफ मूव कराता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टाइल। तो हमने कार्पेल के दोनों पार्ट पढ़ लिए, स्टिग्मा भी पढ़ लिया और स्टाइल भी समझ लिया। इसमें आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल है ये। अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करेंगे, जो इसका बेसल पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो जो थर्ड पार्ट है कार्पेल का, वो कहलाता है ओवरी। तो अब हम डिस्कस करते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी की यदि बात करेंगे तो जैसे ये हुआ स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद ये हुआ स्टाइल, और ये स्टाइल जाके टर्मिनेट करता है या अटैच रहता है बेसल स्ट्रक्चर के साथ, और उस बेसल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग ओवरी। दिस इज ओवरी। और ओवरी किस पे देखा जा रहा है, ओवरी देखा जाएगा थैलेमस के ऊपर। थैलेमस। ये हो गया थैलेमस, ठीक है। दिस इज ओवरी। ओवरी की जो आउटर वॉल आपको दिखाई दे रही है,
ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, दिस लेयर इज कॉल्ड ओवेरियन वॉल। दिस इज कॉल्ड ओवरी वॉल। और यही ओवरी वॉल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट वॉल में डेवलप होती है, पेरिकार्प में आती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवरी। इसे बोलते हैं हम लोग ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको जो खाली जगह दिख रही है, ये जो पूरा स्पेस दिख रहा है आपको, कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी में देखा जाता है प्लासेंटा। ये जो टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड प्लासेंटा। और इस प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ रहेगा ओव्यूल। इस प्लासेंटा के साथ ये अटैच्ड है ओव्यूल। दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ओव्यूल। इस ओव्यूल में जो ये वाला एंड है, दिस इज कॉल्ड शैलेजा एंड। शैलेजा के सामने वाला जो एंड है, ये है माइक्रोपाइलर एंड। इसके अंदर जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, जो ये है, ये दोनों कहलाते हैं इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स। और इस ओव्यूल के अंदर यदि देखेंगे आप, तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा, ये जो दिख रहा है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये है एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई देंगी। एक तरफ रहेंगे आपकी एंटीपोडल सेल्स, जो ये दिखाई दे रही हैं आपको, 1 2 3, ये 3 सेल्स कहलाएंगी एंटीपोडल्स। और यहाँ पर जो सेल्स रहेंगी, ये कहलाएंगी 2 सेल, ये बनाएंगी सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में ना कुछ हेयर दिखेंगे आपको, यहाँ पर रहेंगे इसके अंदर ही, ये बनाएंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। और इसके ऊपर ये रहेगा आपका, यहाँ पे ये रहेगा एग सेल। एग सेल। और इसमें बीच में न्यूक्लियस रहेंगे 2, जो बनाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और ये जिस सेल में रहेंगे तो सेल कहलाएगी सेंट्रल सेल। ये सारा पार्ट एम्ब्रियो सैक के अंदर का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरी। ये हमने ओवरी की बात कर ली। ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी है, उस ओवेरियन कैविटी में चैम्बर देखा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। और उस चैम्बर को बोलते हैं हम लोग लॉक्यूल। तो थोड़ा सा हम लोग ओवरी का हमने डायग्राम पूरी तरह समझ लिया। ये सारी बातें क्लियर हो गई। इंटीग्यूमेंट्स में 2 होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। देखो, ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, इस एम्ब्रियो सैक के बारे में कि एम्ब्रियो सैक किस तरह से बनता है, इसके अंदर एंटीपोडल सेल्स बनती हैं, वो क्या करती हैं, जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये क्या करती हैं, एग सेल क्या करती है, पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, सेंट्रल सेल क्या फंक्शन होता है, ये किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीजें हमको प्लांट के रिप्रोडक्शन में पढ़नी है। तो यहाँ पर हमने जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया है। बाकी जब हम 12th क्लास में जाएंगे और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब वहाँ इसको डिटेल में समझेंगे। जी हर्षित बोलिए। सर फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिनर्जिड के अंदर देखे जाते हैं। और इनका काम होता है कि जब पोलन ट्यूब एंटर करता है इस एम्ब्रियो सैक में, तो
तो उस पॉलन ट्यूब को ये गाइड करते हैं, मतलब जो मेल गैमेट है उसको ये गाइड करते हैं, रास्ता देते हैं कि वो आगे जाए और एग सेल के साथ फ्यूज हो जाए। ठीक है। यस सर। अब देखो एक चीज जो आपको ऐड करनी है, जो आपके नोट्स के अंदर नहीं है, जो आपको ऐड करनी है वो ये है, वो है लॉक्यूल के बारे में। ये वैसे आपको प्लासेंटेशन के अंदर उसके अंदर ही बता रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर सेपरेटली आपको इस टॉपिक को समझाना चाहता हूँ। तो एक आप टॉपिक देखिए जिसे हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल। अच्छा, आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास किस टाइम पर होती है और फिजिक्स की? केमिस्ट्री की होती है 8 बजे और फिजिक्स की होती है 11 बजे। के बाद तो नहीं है ना? एकेडमिक वालों की 8 बजे। मतलब आप लोगों की, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री फिजिक्स की एक क्लास ही हो रही है ना? कल से सर केमिस्ट्री की 2 क्लास है। आप लोगों की 2 क्लास है? मैं आप लोगों की 2 क्लास हैं या फिर वैसा है मेडिकल की अलग और नॉन मेडिकल की अलग? नहीं, फिजिक्स की तो सर कह रहे थे कि मेडिकल की अलग, नॉन मेडिकल की अलग करेंगे। और और सुनील सर केमिस्ट्री कह की? रहे थे सुनील सर कह रहे थे कि शाम को भी एक क्लास लिया करेंगे। अच्छा, शाम को लेंगे ना, मतलब अभी तो नहीं लेंगे ना, मतलब वैसे सुबह तो आपकी एक ही क्लास रहेगी, एक यस सर। शाम को हुआ करेगी। चलो ठीक है, मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करूंगा, आप सभी की एकेडमिक प्लस जो हमारे कंपटीशन है उन सभी की। तो उसके लिए मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा आज। फिलहाल देखिए, जैसे लॉक्यूल की हम लोग बात करते हैं, लॉक्यूल क्या है? तो लॉक्यूल की यदि बात करेंगे तो लॉक्यूल जो है ये चैम्बर है जो ओवेरियन कैविटी के अंदर देखा जाता है। तो ये क्या है? इट इज द चैम्बर present inside the ovarian cavity। ओवेरियन कैविटी के अंदर जो चैम्बर देखा जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल। अब देखो आपसे ना ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा कि लॉक्यूल के बिहाफ पर हमने ओवरी को अलग अलग पार्ट में बांटा है। तो जो ओवरी है, ओवरी इज क्लासिफाइड into different classes on the basis of locule। लॉक्यूल के बिहाफ पे ओवरी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब देखो कैसे कैसे बांटा गया। जैसे नंबर 1 देखें यदि हम, तो जिस ओवरी में सिर्फ एक ही लॉक्यूल रहे वो ओवरी क्या कहलाएगी? यूनी लॉक्यूलर ओवरी। नाम से ही पता चल रहा है, कोई यूनी मतलब एक, तो इसमें क्या लिखोगे आप? ओनली वन लॉक्यूल इज प्रेजेंट। इसमें सिर्फ एक ही लॉक्यूल रहेगा। और सेकंड है आपका बाई लॉक्यूलर ओवरी। बाई का मतलब क्या होगा? इसमें क्या होगा? 2 लॉक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसमें 2 लॉक्यूल देखे जाएंगे। फिर एक आता है ट्राई लॉक्यूलर ओवरी। ट्राई लॉक्यूलर ओवरी, इसमें क्या होगा? 3 लॉक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसमें 3 लॉक्यूल देखे जाएंगे तो ट्राई लॉक्यूलर हो गया। ठीक है। और यदि कई सारे लॉक्यूल रहेंगे, बहुत सारे लॉक्यूल हो गए, तो वो कहलाएगा मल्टी लॉक्यूलर ओवरी। मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, तो इसमें क्या होगा? मैनी लॉक्यूल्स आर प्रेजेंट।
देखो अभी जब पढ़ रहे हैं तो आपको चैप्टर बहुत इजी लग रहा है। ये मल्टीलोक्यूलर कई सारी ओवरी, ट्राइलोक्यूलर 3 हो गई, बाइलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर 1 हो गया, और इससे पहले आपने पढ़ा क्या, मोनोकार्पोलरी, मल्टीकार्पोलरी। तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान से समझना है, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से याद रखना है कि कौन सी टर्म किसके लिए, क्योंकि जब पूरा चैप्टर आप एक साथ रिवाइज करेंगे ना तो बहुत सारी टर्म हो जाएंगी। तो हर एक टर्मिनोलॉजी को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा कौन सी किसके लिए है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया हमारा लॉक्यूल्स के बारे में। अब ये आप लोग नोट करिएगा, लॉक्यूल हमने समझ लिया। अब हम इसका एक टॉपिक समझते हैं, इसे बोलते हैं प्लासेंटेशन। और आपसे क्वेश्चन में इससे या तो प्लासेंटेशन पूछ लेगा या फिर पूछेगा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए ये नोट कर लिया सभी ने। अब हम बात करते हैं प्लासेंटेशन के बारे में। नो सर। नहीं करें, ठीक है, नोट कर लीजिए। सर डेली नोट्स दोगे जैसे आज दिए हैं? नहीं नहीं, डेली नोट नहीं दूंगा मैं। वो तो कल मुझे आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी शाम को, मतलब मुझे लेक्चर देना था और मैं वीडियो लेक्चर बना नहीं पाया था क्योंकि मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए मैंने नोट्स आप लोगों को भेज दिए थे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बाकी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, क्लास में ही नोट्स बनवाऊंगा। तरीका यही रहेगा जिस तरह से हम लोग सर, करते हैं कि पढ़ा के नोट्स बनवा देंगे। बाकी हाँ, टाइमिंग थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं प्लासेंटेशन के बारे में। प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन का मतलब क्या है? देखो इसको ना नाम से ही आप लोगों को समझ में आएगा। प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन मतलब प्लासेंटा, और प्लासेंटेशन मतलब प्लासेंटा का अरेंजमेंट। तो ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा का अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं हम लोग प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन बिल्कुल सिंपल है, the arrangement of placenta inside the ovary is called placentation। तो इसे हम लिख सकते हैं the सर आप जो नोट्स भेजते हो सर वो मेरे पास नहीं आते हैं। बेटा आप किसी ग्रुप में नहीं हो? सर कौन से ग्रुप में हो? सर 11 S1। तो S1 में भी जाते होंगे नोट्स, तो मैंने तो सर को बोला था कि सब में भेज दो। S1 से और कोई बच्चा है यहाँ पे? सर आपके नंबर दे दो फिर उस पे भेज देना। ठीक है बेटा, मैं अभी क्लास खत्म करके ना अपना नंबर दे दूंगा। क्लास ओवर करके ना मैं अपना नंबर आपको बता दूंगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लासेंटेशन का मतलब है दी अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा, अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इनसाइड दी ओवरी, इनसाइड दी ओवरी। ओवरी के अंदर प्लासेंटा के अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन बोलते हैं। और इसकी एक डेफिनेशन और बनी है, वो क्या है? देखो हमने डायग्राम में देखा था कि प्लासेंटा के साथ आपका ओव्यूल अटैच रहता है, तो इसकी एक डेफिनेशन और है जो कि ये बताती है कि इट इज द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू दी प्लासेंटा। प्लासेंटा के साथ ओव्यूल का अटैचमेंट कैसे है उसको भी प्लासेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं it may be defined as attachment of ovule with placenta। प्लासेंटा के साथ ओव्यूल के अटैचमेंट को भी क्या बोलते हैं? प्लासेंटेशन बोलते हैं। अब इसके ना टाइप्स देखते हैं हम कि प्लासेंटेशन कितनी तरह का हो सकता है।
तो इसमें सबसे पहला है मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल मतलब किनारे पर, ठीक है, किनारे पर है तो किसमें देखा जाएगा? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मटर पी। मटर को यदि देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा वो, ये हो गया ओवरी। इसके अंदर क्या होगा? जो प्लासेंटा है वो यहाँ प्रेजेंट है किनारे पर, ऐसे ये प्लासेंटा है। हम इससे बना देते हैं ग्रीन कलर से, ये हो गया प्लासेंटा, किनारे पर है प्लासेंटा और इसके साथ अटैच है ये ओव्यूल, ये ओव्यूल अटैच हो गया इसके साथ में। तो ये हो गया मार्जिनल प्लासेंटेशन। फिर मार्जिनल प्लासेंटेशन के बाद यदि सेकेंड वन हम समझेंगे तो सेकेंड हमारे पास आएगा पैराइटल प्लासेंटेशन। सेकेंड आता है पैराइटल प्लासेंटेशन। अब पैराइटल प्लासेंटेशन के लिए अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें प्लासेंटा जो होती है वो ओवरी बॉल के पेरिफेरल होती है। प्लासेंटा इसमें पेरिफेरल है और इसके हम दो एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड में देखते हैं, मस्टर्ड को यदि देखोगे तो जैसे ये हो गई ओवरी, ठीक है, ओवरी बॉल हो गई है, इसमें प्लासेंटा यहां रहेगी पेरिफेरल, प्लासेंटा पेरिफेरल है, ठीक है, और इसके बीच में ना एक फॉल्स मेम्ब्रेन डेवलप कर जाती है ये ऐसे। ये एक्चुअल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाता है जिसे बोलते हैं रेफम। इट इज रेफम। और रेफम के बारे में पता है आपको, ये क्या है? ये है फॉल्स मेम्ब्रेन। इस फॉल्स मेम्ब्रेन की वजह से आपको अब दो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, एक और एक दो, बट एक्चुअल में मस्टर्ड कैसा है? एक्चुअल में ये होता है यूनिलॉक्यूलर। ये पॉइंट समझने का है, याद रखने का है कि ये यूनिलॉक्यूलर है लेकिन बाइलॉक्यूलर की तरह दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रेफम की वजह से, जो कि एक फॉल्स मेम्ब्रेन है। और प्लासेंटा इसमें कैसी है? प्लासेंटा पेराइटल है। पेराइटल का मतलब कि इसके अंदर प्लासेंटा जो है वो पेरिफेरल है और इसके साथ ये ओव्यूल अटैच है, ठीक है। ये हो गया मस्टर्ड में। मस्टर्ड के बाद सेकंड हम देखते हैं, इसका एग्जांपल यदि देखेंगे तो एक हम देखते हैं आपके कुकुम्बर के अंदर। कुकुम्बर को यदि देखोगे तो ये हो गई जैसे ओवरी, अंदर हो गई ओवरी बॉल, इसमें जो प्लासेंटा है वो पेराइटल होगी, प्लासेंटा यहाँ प्रेजेंट रहेगी ऐसे पेरिफेरली। प्लासेंटा तो पेराइटल है लेकिन इसके ना कुछ पार्ट ऐसे एक्सटेंड कर जाते हैं अंदर की तरफ, और एक्सटेंड कर जाएगा और इसके साथ में अटैच रहेंगे ओव्यूल। तो ये दिखेगा ऐसा कि जैसे सेंट्रल हो या एक्साइल हो। ऐसा मतलब ये ऐसा दिखेगा कि प्लासेंटा सेंटर में हो, बट एक्चुअल में प्लासेंटा सेंटर में नहीं होती। प्लासेंटा कहाँ होती है? इसमें पेरिफेरल होती है। तो इसके अंदर ये बात आपको याद रखनी है कि कुकुम्बर में जो प्लासेंटेशन जी बनाना में भी तो कुछ ऐसा ही होता है। बनाना में जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है ना, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको बनाना के बारे में जब पढ़ेंगे, वो सीड वाले टॉपिक के अंदर आएगा। यहाँ देखिए पहले तो कुकुम्बर की यदि बात करोगे तो कुकुम्बर में इन स्ट्रक्चर का डेवलप होने की वजह से इसमें तीन चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर। तो कुकुम्बर कैसा होता है? ये होता है ट्राइलॉक्यूलर। ये ट्राइलॉक्यूलर है बट इसमें प्लासेंटेशन कैसा है? पेराइटल है। एक्साइल की तरह दिखता है, मतलब सेंट्रल दिखता है लेकिन सेंट्रल होता नहीं है। होता कैसा है? होता है ये पेराइटल। तो ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड और कुकुम्बर, दोनों आपको याद रखने हैं पेराइटल प्लासेंटेशन के अंदर। इसके बाद थर्ड वन हम चलते हैं। पेराइटल प्लासेंटेशन के बाद जो थर्ड वन हमारे पास आता है वो है एक्साइल प्लासेंटेशन।
एक्साइल प्लासेंटेशन को यदि समझेंगे तो एक्साइल प्लासेंटेशन जो है ये लेमन वगैरह में देखा जाएगा। आप कभी ना नींबू काट के देखिएगा, नींबू वगैरह जब काट के देखेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे लाइन दिखाई देंगी है, इस तरह से, ऐसे दिखती है ना लाइनिंग, और इसके अंदर क्या दिखाई देता है आपको, ऐसे इसके अंदर यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर अटैच दिखाई देंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे ओव्यूल इस तरह से। तो इसमें जो प्लासेंटा है वो कहाँ पर है, वो सेंटर में है। तो प्लासेंटा यदि सेंटर में रहे तो वो कहलाएगा एक्साइल प्लासेंटेशन। ये देखा जाएगा आपका लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, लेमन ऑरेंज में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्साइल प्लासेंटेशन, इसमें प्लासेंटा सेंटर में देखी जाती है। चाइना रोज इसके में बाद कैसे देखने को मिलता है ये? हाँ जी, चाइना रोज को जब कट करके देखोगे ना तो उसके अंदर भी सेम दिखाई देगा। जब उसके ओवरी पार्ट को कट करके देखेंगे, ओवरी आपने कभी कट करके नहीं देखे ना चाइना रोज की, इसलिए नहीं देखेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, फोर्थ वन, एक्साइल प्लासेंटेशन के बाद फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल में ना, जैसे यहाँ पर तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ओवरी है वो अटैच है किसी के साथ, जो ओवरी कह रहा हूँ, जो आपका प्लासेंटा है वो अटैच है। लेकिन फ्री सेंट्रल में आप जब इसका टीएस देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये हुआ ओवरी और इसके अंदर ये हो गया प्लासेंटा, और प्लासेंटा आपको फ्रीली दिखाई दे रही है, बीच में किसी भी स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं है। ये हो गया ओव्यूल। तो ये हो गया आपका फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। और ये किस में देखा जाएगा, ये देखा जाता है प्राइम रोज के अंदर। और फिफ्थ वन जो हमारे पास आता है फ्री सेंट्रल के बाद, फिफ्थ वन है आपके पास बेसल प्लासेंटेशन। इसमें ना प्लासेंटा बिल्कुल बेस पे होती है। बेस पे होने का मतलब, जैसे ये हो गया थैलेमस और ये हो गया आपका ओव्यूल, इसके ऊपर थैलेमस के ऊपर ये हो गया ओव्यूल। ठीक है जी, तो यहाँ पर थैलेमस के ऊपर आपको दिखाई देगी ये प्लासेंटा, ये है इस तरीके से। अब यदि मैं ओवरी का टीएस भी कट करूंगा, जैसे ये हो गया ओवरी, अब यदि इसका हम टीएस यहाँ से कट भी करते हैं तो कट करने पर भी क्या होगा, कट करने पर आपको ओवरी तो दिखाई देगी, ओव्यूल भी दिखाई देगा अंदर, बट आपको इसमें प्लासेंटा दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्लासेंटा कहाँ है, प्लासेंटा थैलेमस पर है, बेसल है, तो इसमें प्लासेंटा बेस पे देखी जाती है। और इसके बाद, और ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है वीट में, गेहूं में देखने को मिलेगा और मेज में देखने को मिलेगा, इनके अंदर बेसल प्लासेंटेशन होता है। लास्ट प्लासेंटेशन हम लोग और देख लेते हैं बेसल के बाद, और वो है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। सिक्स्थ वन है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। यदि जो सुपरफिशियल प्लासेंटेशन की बात करोगे तो इसमें जैसे ये हो गया ओवरी, और ओवरी के अंदर होगा सेगमेंट, इस तरीके से ये प्रेजेंटेड सेगमेंट ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर जो सेगमेंट है, इस हर एक सेगमेंट पर क्या होगा, प्लासेंटा की कवरिंग देखी जाएगी इस तरह से, हर एक सेगमेंट पर प्लासेंटा की कवरिंग रहेगी। तो इस तरह का प्लासेंटेशन कहलाएगा सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। ये कवरिंग होगी प्लासेंटा की और इसके साथ अटैच रहेंगे ये आपके ओव्यूल।
ठीक है, तो ये कहलाएगा सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। एग्जांपल देखोगे तो वाटर लिली में देखने को मिलेगा। हाँ बता देते हैं। इसमें जैसे सबसे बाहर आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ब्लैक, ये होगा ओवरी। ओवरी के अंदर होगा सेगमेंट, और ओवरी के अंदर जो हर एक सेगमेंट है उस हर एक सेगमेंट के ऊपर प्लासेंटा है, यानी कि हर एक सेगमेंट को प्लासेंटा ने कवर किया हुआ है और उसके अंदर आपके ओव्यूल अटैच है। तो ये आपका है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। तो इसी के साथ हमारा प्लासेंटेशन पूरा हो गया और हमारा जो गाइनोशियम है ये हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने अपना फीमेल पार्ट भी पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग ना एक क्लास में पढ़ेंगे हम लोग अब एंड्रोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियम को हम लोग डिस्कस करेंगे अब। और आज थोड़ा डिस्कशन करके मैं आप लोगों को एक चीज इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप लोगों की ना अब बायो की कुछ हम एक्स्ट्रा क्लास शुरू करेंगे, और ये कुछ लगभग एक आधा महीने तक हम थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि आपका सिलेबस जो है टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा टच कर पाएं। और बाकी आप लोगों को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डाउट जो भी चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यदि किसी को कोई भी कहीं पर भी डाउट होता है, किसी भी पॉइंट पर आप लोगों को डाउट लगता है कि भाई ये चीज हमें समझ में नहीं आई या ये वाला हमें टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप अपना डाउट जरूर बोलें। चाहे हमें आपका डाउट लेने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़े, हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, लेकिन आप लोग अपने डाउट को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। अपने जो भी डाउट हैं उनको फ्री माइंडली आप लोग शेयर करिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट भेज सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, और कभी भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, कभी भी अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। बस आप लोगों से एक ही चीज चाहिए कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, टॉपिक को अच्छे से समझें, और जब अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मिलेंगे तो एंड्रोसियम को स्टडी करेंगे। सर आपके और हाँ, गया। एक बच्ची एक एक करके बेटा, आवाज नहीं आएगी ऐसे। सर आपके सर आज आप बोलो शाम बेटा, को बोलो। क्लास लोग? शाम को तो मैं आज क्लास नहीं लूंगा, लेकिन हाँ आज मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, शायद कल से आप लोगों की मैं एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करूंगा। ये मेरा नंबर है जो एक बच्ची मांग रही थी, लिख लीजिए इसको। और कोई कुछ डाउट बोल रहा था शायद, बोलिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, कॉलिंग के लिए ये वाला नंबर है। ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। इस पे व्हाट्सएप नहीं रहेगा, सिर्फ कॉल के लिए है, ये व्हाट्सएप के लिए है। बोलिए कोई डाउट, किसका क्या डाउट है? सर एक बार फर्स्ट पेज दोबारा ले आओ। फर्स्ट पेज बिल्कुल स्टार्टिंग वाला आपको वो करना है ना, सेंड करना है ना। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करो, जो फर्स्ट व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पे मैसेज करो, मैं आपको जो फर्स्ट पेज है वो शेयर कर देता हूँ। थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद। चलिए ओवर करते हैं क्लास को।